हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी, नए आर्मी चीफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। इमरान खान का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा हुकूमत को मजीद 2 माह दिए तो तबाहकुन होंगे, इलेक्शन जितनी जल्दी होंगे उतना ही बेहतर है। रिजीम चेंज के बाद अफगान हुकूमत ने टीटीपी को पाकिस्तान जाने का कहा। कराची में नताइज की ताखीर और इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज तसादुम में बदल गया। किमाड़ी डीआरओ ऑफिस मैदान जंग बना रहा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान एक दूसरे पर पथराव करते रहे, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रही। बोल न्यूज के कैमरामैन भी जख्मी हो गए। तहरीक इंसाफ का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धरनों का ऐलान। अगर रियासत ऐसे इलेक्शन कराना चाहती है तो इनसे इस्तेहकाम नहीं आएगा। हेरा फेरी वाले इलेक्शन से अनारकी मजीद फैलेगी। ईवीएम धांधली रोकने का बेहतरीन जरिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज चंद घंटों में आ जाने चाहिए थे, जानबूझकर ताखीर की जा रही है। नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहे। अली जैदी कहते हैं कि अपने कारकुनान से मिलने पहुंचा तो पीपल्स पार्टी वालों ने हमला कर दिया। कारकुनान को पुरअमन रहने का कहा है। मुल्क में ताकतवर गुरूर से निकलकर बात करें तो मसला हल होगा। पीटीआई का मकसद अफरा तफरी मचाना है तो हम कामयाब नहीं होने देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं कि इनकी सियासत झूठ से शुरू होकर झूठ पर खत्म होती है। पीटीआई के कारकुनान ने डीआरओ ऑफिस पर हमला किया। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और काबीना भी तहलील। गवर्नर गुलाम अली ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान को नए तकर्री तक काम करने की हिदायत, कहा हमेशा असेंबली तोड़ने के बजाय जोड़ने की बात करें। हुकूमत और अपोजिशन से दरखास्त है कि जल्द एक नाम पर मुत्तफिक हों, बहरानों को खत्म हो जाना चाहिए। पंजाब के निगरान सेटअप के लिए पेशरफ्त, हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। लीगी पार्लिमानी कमेटी में मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान शामिल। हुकूमत की जानिब से मियां अस्तम इकबाल, राजा बिशारत और मखदूम हाशिम के नाम दिए गए। पाक ईरान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की कार्रवाई, चौकाब सेक्टर में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। और रूस की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी ऑफर, भारत को दी जाने वाली कीमत पर तेल फराहम किया जाएगा। जराये के मुताबिक दोनों मुल्क मकामी करेंसी में तिजारत कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आप देखिए प्रोग्राम नेशनल डिबेट। और किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।